यहाँ हमारे सामने दो छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता इज सेलिंग हिज कार, और दूसरा है हिज पार्टनर इज सेलिंग हिज कार। हिंदी ट्रांसलेशन बताने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। मिस्टर गुप्ता अपनी कार बेच रहे हैं और मिस्टर गुप्ता का पार्टनर, हिज पार्टनर से मतलब मिस्टर गुप्ता का पार्टनर, वो भी अपनी कार बेच रहा है। इन दोनों को एक जगह जोड़ दें और एक सेंटेंस बना दें। वो सेंटेंस बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से हम इनको दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने का जो काम होता है उसको कहते हैं सिंथेसिस करना। सिंथेसिस भी बोल देते हैं, सिंथेसिस भी बोल देते हैं। तो एक जगह कंबाइन करें, वो एक टॉपिक है आपका ग्रामर में 12th क्लास में, सिंथेसिस। अब इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब आप सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद कंपाउंड में आते हैं तब तक ठीक है, और जब कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आपको दोनों कुछ जगह आके मिक्स होते हुए दिखते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। इसको हैंडल करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उस मॉडल पेपर में बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें ये नहीं कहा जाता कि आप इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएं या आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं या कैसा सेंटेंस बनाएं, ये नहीं कहा जाता। इसलिए आपको उस थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है उस थ्योरी में आपको नहीं जाना। अब आप सोच रहे होंगे फिर क्या पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें लिखा होगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करके आप जोड़ें, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनमें से प्रॉपर वर्ड जो आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप उससे जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे आप, कौन कौन से तरीकों से आपसे जुड़वाया जा सकता है। मान लीजिए इसको हम बोथ हैंड से जोड़ें दोनों को, तो बहुत सीधे सीधे आप लिखेंगे बोथ। पहले आ जाएंगे मिस्टर गुप्ता, बोथ मिस्टर गुप्ता। उसके बाद बोथ एंड से जुड़ता है तो आएगा एंड, बोथ मिस्टर गुप्ता एंड हिज पार्टनर। अब ये हिज यहां शुरू में था तो एच कैपिटल था, बहुत सिंपल है। आप अब इसको कैपिटल नहीं रखेंगे, स्मॉल लेटर में कर देंगे। बोथ मिस्टर गुप्ता एंड हिज पार्टनर। अब पहले देखिए मिस्टर गुप्ता यहां अकेले थे तो सिंगुलर ई जा रहा था। यहां मिस्टर गुप्ता का पार्टनर सिंगुलर था तो ई जा रहा था। लेकिन अब मिस्टर गुप्ता और उनके पार्टनर दो हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो हम इसके बजाय यूज करेंगे आर। उसके बाद वही वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म में सेलिंग। बोथ मिस्टर गुप्ता एंड हिज पार्टनर आर सेलिंग। हिज के बजाय अगर एक आदमी था, ही था सब्जेक्ट, तो ही जा रहा था। मिस्टर गुप्ता था तो ही जा रहा था, हिज पार्टनर सिंगुलर था तो ही जा रहा था। लेकिन अब दो हो गए, प्लूरल हो गया, तो देयर कार्स, और कार को प्लूरल कर देंगे कार्स। तो हमारा नया सेंटेंस बन गया बोथ मिस्टर गुप्ता एंड हिज पार्टनर आर सेलिंग देयर कार्स। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये आपका एक सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बहुत डीप थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके रूल्स बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। अगर आप समझने जाएंगे तो ये जो टॉपिक है ये टोटल 2 मार्क्स का है। इसके लिए अगर आप 10 दिन भी तैयारी करेंगे तो भी आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जो सेंटेंसेस 2 आएंगे उनको आप ठीक से कर देंगे। क्योंकि अगर आप बहुत रूल्स पढ़ने लगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनता, वो अगर आपसे पूछा जाता कि आप कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बनाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इन दोनों को एक मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो आपको वो थ्योरी पढ़नी पड़ती। अगर आपसे ये पूछा जाता इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, या फिर आपसे पहचान करवाई जाती कि ये सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, तो भी एक बार को आप उसको समझते। लेकिन उन चीजों में आप उलझ जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला तरीका बिल्कुल सही है। आपको बोथ एंड दिया गया होगा और बोथ एंड से दोनों को जोड़ना होगा। तो बहुत सिंपल है कि जिन दो नाउन्स को या जिन दो प्रोनाउंस को जोड़ना है तो उसमें फर्स्ट वाले से पहले बोथ आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट नाउन,
उसके बाद एंड, उसके बाद सेकंड नाउन, और ये दोनों मिलकर हमेशा ही प्लूरल बनेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। दोनों मिलके, भले ही दोनों सिंगुलर हैं लेकिन दो मिल गए इसलिए प्लूरल बन जाएंगे। अब अगर ये आपको बोथ एंड के बजाय नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़वाया जाए, नॉट ओनली बट आल्सो से आप इसको जोड़ेंगे तो आप नॉट ओनली मिस्टर गुप्ता पहले लाएंगे, नॉट ओनली मिस्टर गुप्ता, ये हमारा फर्स्ट नाउन यानी सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस का। नॉट ओनली मिस्टर गुप्ता बट आल्सो, अब हिज पार्टनर, हिज पार्टनर। अब यहां आप ये देखिए कि ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, बोथ एंड से जुड़ गए थे, प्लूरल बन गए थे, प्लूरल नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो बाद वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी। अब ये एक सॉलिड रूल है ग्रामर का कि जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा होगा, वैसा ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहां पे ये दोनों मिलके प्लूरल नहीं बनेंगे, बल्कि बाद वाले मिस्टर गुप्ता जो हैं इनके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब देखो, नॉट ओनली मिस्टर गुप्ता बट आल्सो हिज पार्टनर, सॉरी बाद वाले हिज पार्टनर हैं, मिस्टर गुप्ता नहीं है, बाद वाला हिज पार्टनर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज, एम, आर जो भी है। तो नॉट ओनली मिस्टर गुप्ता बट आल्सो हिज पार्टनर इज सेलिंग हिज कार। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बोथ हैंड में दोनों नाउन्स मिलके हमेशा प्लूरल बन जाती हैं, तो आगे जो वर्ब होगी वो प्लूरल की होगी। दूसरे में नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की नाउन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर बाद वाला प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये समझ गए आप? अब बचा एज वेल एज से भी जुड़वा लेते हैं। तो एज वेल एज पूरा का पूरा एक साथ आता है और दोनों के बीच में आएगा। तो क्या होगा? मिस्टर गुप्ता एज वेल एज, मिस्टर गुप्ता एज वेल एज हिज पार्टनर। अब इसमें जो फर्स्ट वाला नाउन है मिस्टर गुप्ता, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगी। फर्स्ट वाला मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, सेलिंग हिज कार। शायद आप समझ गए होंगे, बोथ एंड में एंड से दोनों नाउन्स जुड़ के प्लूरल बन जाती हैं, तो आगे जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल की आएगी। नॉट ओनली बट आल्सो में दोनों अलग अलग रहते हैं, और बाद वाली जो भी नाउन है, जो सब्जेक्ट बाद में है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर की, और प्लूरल है तो प्लूरल की। यहाँ पे हमने इज यूज किया क्योंकि पार्टनर सिंगुलर है। अगर पार्टनर्स होता, प्लूरल होता, तो हम इस इज को आर कर देते। उसके बाद थर्ड में देखिए एज वेल एज। एज वेल एज में इंपॉर्टेंट पहले वाला है मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता की जगह अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, कोई दे होता, तो हम यहां पर इसके बजाय आर यूज करते। शायद आप समझ गए होंगे, ये तरीका है। इसको आप एक दूसरे टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कॉन्कॉर्ड और कॉन्कॉर्ड दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ब्रिटिश में और अमेरिकन में। इसका दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है। जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसमें भी यही रूल्स हैं और सिंथेसिस में भी यही हैं। तो आप मान के चलिए कि बहुत चांसेस हैं कि बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो या एज वेल एज, तीनों में से किसी एक पैटर्न से आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करवाया जाएगा एग्जाम में। और चूंकि आपके पास अब टाइम कम है, कोरोना के चलते बहुत क्लासेस भी नहीं लग पाई थी, तो आप ये समझने की कोशिश करें, ज़्यादा थ्योरी में आप ना उलझें,
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की थ्योरी में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड में ऐसा ही होगा। और अगर दूसरे किसी बोर्ड में है कुछ MCQs होते हैं तो आप उसको उस तरीके से तैयार करें। राजस्थान बोर्ड में ऐसा ही होगा, जैसा अब तक मॉडल पेपर अवेलेबल है उसमें यही है। आगे बताया जाता है कि या तो बोथ हैंड से इनको जोड़ें, या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ें, या एज वेल एज से जोड़ें। जिससे भी जुड़वाएं आप इजी वे में इनको जोड़ सकते हैं। ये आपके सामने है। और सिंथेसिस मीन्स जोड़ना और एनालिसिस अलग अलग करना। ये जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं, इनको अलग करना हो तो वो एनालिसिस होगी, हम उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ आपका जो टॉपिक है वो जोड़ने वाला है, तो आप इसको समझ लीजिए। बोथ हैंड दोनों मिलके प्लूरल बन जाते हैं, हमेशा ही दोनों सिंगुलर भी हैं तो प्लूरल बन जाएंगे, इसलिए आगे वर्ब प्लूरल की आएगी। नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाला जो भी है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ बाद में हिज पार्टनर है, हिज पार्टनर सिंगुलर है तो सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। और एज वेल एज में हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। पहले मिस्टर गुप्ता हैं, ये सिंगुलर हैं तो सिंगुलर की वर्ब आ जाएगी, या हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो आ जाएगी। ये सिंपल तरीका है इसको समझने का, और आप सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। और आप सही कर देते हैं तो अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो वो आपका कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा। ये तो था 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ने का तरीका। अब हम सीखेंगे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए क्या करें। इसके अलावा आप 2 अलग अलग वर्ब्स को भी इससे जोड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में एक हो और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों, तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या तो बोथ हैंड से जोड़ेंगे, या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे, एज वेल एज से जोड़ेंगे, या फिर सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में सेम होगा और वर्ब्स अलग अलग होंगी तो आप उनको जोड़ेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें भी ही है और इसमें भी ही, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, दोनों में वर्ब भी सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक में जर्मन है और एक में फ्रेंच है। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे? बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। जैसा उसमें था वैसा ही इसमें भी होगा। हम इन दोनों को जोड़ें तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही कैन स्पीक। अब यहां तक तो कॉमन है, ही कैन स्पीक इसमें भी है, इसमें भी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ही कैन स्पीक सीधा लिखिए। अब यहां पे जोड़ना है जर्मन को और फ्रेंच को, तो ही कैन स्पीक बोथ जर्मन एंड फ्रेंच। ये जुड़ गए किससे? बोथ हैंड से। ही कैन स्पीक बोथ जर्मन एंड फ्रेंच। अब इसी को नॉट ओनली बट आल्सो से करें तो ही कैन स्पीक, यह तो कॉमन है, ही कैन स्पीक, यहां तक तो दोनों में सेम है, आपको कुछ नया नहीं करना। उसके बाद ही कैन स्पीक नॉट ओनली जर्मन बट आल्सो फ्रेंच। ये जुड़ गया नॉट ओनली बट आल्सो से। अब एज वेल एज में भी सेम यही चीज होगी, ये कॉमन है दोनों में, ही कैन स्पीक यहां भी है, ही कैन स्पीक यहां भी है, तो आप ले लेंगे ही कैन स्पीक, ये तो ले लिया एक साथ। उसके बाद ही कैन स्पीक जर्मन एज वेल एज फ्रेंच। ये तो हो गए ऑब्जेक्ट्स जोड़ना। अगर इसमें वर्ब्स अलग अलग होती तो वहां वर्ब जुड़ जाती। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है।